हेलो साथियों, स्वागत है आप सभी का ड्रीमपुर एग्जाम स्टडी प्लेटफॉर्म पर। साथियों, आज हम इस क्लास में आपके लिए भाषा विज्ञान के प्रश्नों का एक संकलन लेके आए हैं। ये ऐसे प्रश्न हैं जो हर एक वनडे एग्जाम में आपको एक या दो प्रश्न देखने को मिल ही जाते हैं भाषा विज्ञान से। तो आज हम एक वीडियो में भाषा विज्ञान के लगभग सभी प्रश्नों को कवर कर लेंगे। साथियों, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बनी बेल आइकन को ज़रूर दबाइए। चलिए साथियों, क्लास को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, हिंदी किस भाषा परिवार की भाषा है? भारोपीय, आस्ट्रिक, द्रविड़ या चीनी तिब्बती? बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। क्या भारोपीय परिवार की है या आस्ट्रिक परिवार की है? बताइए, जल्दी जल्दी आंसर दीजिए। यदि आंसर गलत हुआ तो आज आपका चालान करवा दिया जाएगा। बताइए कौन सी है। तो यह ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा, यानी भारोपीय परिवार की भाषा है। भारत में सर्वाधिक खड़ी बोली वाली भाषा कौन सी है? हिंदी, संस्कृत, तमिल या उर्दू? यानी इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि ऐसी कौन सी भाषा है जो सर्वाधिक खड़ी बोली में बोली जाती है। हिंदी है, संस्कृत है या तमिल है या उर्दू है? बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। क्या ऑप्शन डी हो जाएगा? नहीं, इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, हिंदी। हिंदी सर्वाधिक खड़ी बोली बोली जाने वाली भाषा है। अगला क्वेश्चन, हिंदी भाषा का जन्म हुआ है किस चीज़ से हुआ? अपभ्रंश से, लौकिक संस्कृत से, पाली से या वैदिक संस्कृति से? बताइए, जल्दी बताइए। यह 1996 में बीएड एंट्रेंस एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। बताइए साथियों, इसका सही आंसर जल्दी बताइए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अपभ्रंश से। हिंदी भाषा का जो जन्म हुआ है वो अपभ्रंश से हुआ है। निम्नलिखित में से कौन सी बोली अथवा भाषा हिंदी के अंतर्गत नहीं आती है? नहीं आती है पूछा है। कन्नौजी, अवधी, बांगरू या तेलुगु? तो हिंदी भाषा के अंतर्गत कन्नौजी भी बोली जाती है, अवधी भी बोली जाती है और बांगरू भी बोली जाती है, परंतु तेलुगु नहीं बोली जाती। तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, हिंदी की विशिष्ट बोली ब्रजभाषा किस रूप में सबसे अधिक प्रसिद्ध है? राजभाषा के रूप में, राष्ट्रभाषा के रूप में, तकनीकी भाषा के रूप में या काव्य भाषा के रूप में? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? राजभाषा हो जाएगा या राष्ट्रभाषा हो जाएगा? भारत की राज्य भाषा साथियों कौन सी है? तो राजभाषा हिंदी है। ध्यान रखिएगा, हिंदी राष्ट्रभाषा नहीं है हमारी, यह राजभाषा है। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा काव्य भाषा। अगला क्वेश्चन, भारतवर्ष में हिंदी को आप किस वर्ग में रखेंगे? राजभाषा के रूप में, राष्ट्रभाषा के रूप में, विभाषा के रूप में या तकनीकी भाषा के रूप में? बताइए। अभी मैंने पीछे वाले क्वेश्चन में ही आपको बताया है, हिंदी हमारी कौन सी भाषा है? राष्ट्रभाषा है या राजभाषा? क्या राष्ट्रभाषा है? नहीं, इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा राजभाषा, यानी कि ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ढूंढाड़ी बोली है पश्चिमी राजस्थान की, पूर्वी राजस्थान की, दक्षिणी राजस्थान की या उत्तरी राजस्थान की? ढूंढाड़ी राजस्थान की तो बोली है, लेकिन किस एरिया की बोली है ये बताइए। क्वेश्चन में ये पूछा गया है, यह यूपी टीजीटी में 2001 में पूछा गया है। बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा पूर्वी राजस्थान, यानी ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन, ब्रजबुली नाम से जानी जाती है पंजाबी, गुजराती, मराठी या पुरानी बांग्ला? कौन सी जानी जाती है? बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी पुरानी बांग्ला ब्रजबुली नाम से जानी जाती है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है? गुजराती, उड़िया, मराठी या सिंधी? हमारी हिंदी भाषा भी लिखी जाती है किसमें? देवनागरी लिपि में, लेकिन यहाँ पर कुछ और पूछा है। बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। 9वें क्वेश्चन का सही आंसर मराठी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। अगला क्वेश्चन, एक मनई के दुई बेटवे रहिन
ओह माँ लहुरा, अपने बाप से कहिस दादा धन माँ जवन हमार, बखरा लागत होए तनौ हमका दैदा। यह अवतरण हिंदी की किस बोली में है? भोजपुरी में है, कन्नौजी है, खड़ी बोली है या अवधी है? यह यूपीएसआई 2002 में पूछा गया क्वेश्चन है। बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। यह किस भाषा में है? तो यह खड़ी बोली भाषा में है, यानी कि इसका सही आंसर जो हो जाएगा, इसका इसका जो सही आंसर हो जाएगा अवधी हो जाएगा। साथियों इसकी खड़ी बोली नहीं होगा, इसका जो सही आंसर होगा वो अवधी हो जाएगा, यानी ऑप्शन सी। ऑप्शन यहाँ पर साथियों ऊपर नीचे हो गया है, लेकिन जो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी हो जाएगा, अवधी भाषा में। निम्नलिखित में कौन सी भाषा संस्कृत भाषा की अपभ्रंश है? खड़ी बोली, अवधी, ब्रज भाषा या पाली भाषा? यहाँ पर पूछा गया है संस्कृत भाषा की अपभ्रंश भाषा कौन सी है। बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, पाली। यह बीएड एंट्रेंस एग्जाम 2003 में पूछा गया क्वेश्चन है। अधिकतर भारतीय भाषाओं का विकास किस लिपि से हुआ है? शारदा लिपि, खरोष्टी लिपि, कुटिल लिपि या ब्राह्मी लिपि? बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा इसका सही आंसर? क्या ऑप्शन सी हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा या ऑप्शन डी हो जाएगा? बताइए। ये यूपीटीजीटी 2003 का क्वेश्चन है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वह क्या हो जाएगा, वह कौन सा हो जाएगा? इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, ब्राह्मी लिपि। हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? गुरुमुखी, ब्राह्मी, देवनागरी या सौराष्ट्री? अभी मैंने पीछे ही बताया है किस लिपि में लिखी जाती है, तो देवनागरी लिपि में लिखी जाती है, यानी कि ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही आंसर है। अगला क्वेश्चन, वर्तमान हिंदी का प्रचलित रूप है क्या है? अवधी है, खड़ी बोली है, ब्रजभाषा है या देवनागरी है? बताइए इसका सही उत्तर। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, यानी खड़ी बोली में। यहाँ पर भी ऑप्शन ऊपर नीचे हो गए हैं टाइपिंग में, तो इसका सही आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, खड़ी बोली में। जो हिंदी का प्रचलित रूप है वह खड़ी बोली है। हिंदी भाषा की बोलियों के वर्गीकरण के आधार पर छत्तीसगढ़ी बोली है पूर्वी हिंदी है, पश्चिमी हिंदी है, पहाड़ी हिंदी है या राजस्थानी हिंदी है? यह बीएड एंट्रेंस एग्जाम 2004 में पूछा गया क्वेश्चन है। जल्दी बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। बताइए इसका सही आंसर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा पूर्वी हिंदी, यानी कि ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है? बुंदेली, कन्नौजी, ब्रज या बघेली? कौन सी नहीं है? क्या ब्रज भाषा नहीं है? क्या ऑप्शन बी सही होगा या ऑप्शन डी सही होगा? यूजीसी नेट के एग्जाम में ये पूछा गया है, तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन, क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। जी बिल्कुल सही, बघेली पश्चिमी हिंदी नहीं है। भारतीय संविधान में किन अनुच्छेदों में राजभाषा संबंधित प्रावधानों का उल्लेख है? 343 से 351 तक, 434 से 315 तक, या 443 से 135 तक, या 334 से 153 तक? बताइए, यूजीसी नेट का क्वेश्चन है ये, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो ऑप्शन ए के साथ जाएगा, यानी 343 से 351 तक राजभाषा से संबंधित प्रावधानों का उल्लेख किया गया है। अगला क्वेश्चन, दक्षिणी भारत हिंदी प्रचार सभा का मुख्यालय कहाँ पर है? हैदराबाद में, बंगलौर में, चेन्नई में या मैसूर में? बताइए कहाँ पर है। किसका मुख्यालय पूछा गया है? हिंदी प्रचार सभा, तो इसका मुख्यालय कहाँ है? तो इसका मुख्यालय चेन्नई में है। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ये यूजीसी नेट का क्वेश्चन है। हिंदी भाषा के विकास का सही अनुक्रम कौन सा है? पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, हिंदी, प्राकृत, अपभ्रंश, हिंदी, पाली, अपभ्रंश, पाली, प्राकृत, हिंदी, हिंदी, पाली, अपभ्रंश या प्राकृत? सही क्रम पूछा है हिंदी भाषा के विकास का। तो सबसे पहले
क्या आया? पाली आया, फिर प्राकृत आया और फिर अपभ्रंश और फिर हिंदी बनी। तो जो इसका सही उत्तर हो जाएगा वो ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, संविधान के अनुच्छेद 351 में किस विषय का वर्णन किया गया है? संघ की राजभाषा का, पत्राचार की भाषा का, उच्चतम न्यायालय की भाषा का, या हिंदी के विकास के दिशा निर्देश का? बताइए इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, यानी हिंदी के विकास के लिए निर्देश का वर्णन किया गया है। कौन से अनुच्छेद में? 351 अनुच्छेद में। अगला क्वेश्चन, ब्रज भाषा है पूर्वी हिंदी है, पश्चिमी हिंदी है, बिहारी हिंदी है या पहाड़ी हिंदी है? यह यूपी टीजीटी 2003 का क्वेश्चन है। बताइए इसका सही आंसर। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, पश्चिमी हिंदी। ब्रजभाषा पश्चिमी हिंदी है, या यूं कहें कि ब्रजभाषा पश्चिम में बोली जाती है। मगही किस उपभाषा की बोली है? राजस्थानी, पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी, बिहारी? बताइए मगही किस उपभाषा की बोली है? क्या पूर्वी हिंदी की उपभाषा की बोली है? पूर्वी हिंदी की उपभाषा है? बताइए। बिल्कुल सही। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन डी हो जाएगा, यानी कि बिहारी की उपभाषा की बोली मगही है। अगला क्वेश्चन, हिंदी खड़ी बोली किस अपभ्रंश में विकसित हुई? मागधी, अर्धमागधी, सौरसेनी या ब्राह्मण? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि सौरसेनी। सौरसेनी में हिंदी खड़ी बोली अपभ्रंश का विकास हुआ। अगला क्वेश्चन, भाषा के आधार पर भारतीय राज्यों की पुनः संरचना की गई थी। किस सन में की गई थी? 1952 में, 1953 में, 1954 में या 1956 में? ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बताइए इसका सही आंसर। तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, यानी कि 1956 में भाषा के आधार पर राज्यों की पुनर्संरचना की गई थी। भाषाई आधार पर सर्वप्रथम किस राज्य का गठन हुआ? पंजाब का, जम्मू कश्मीर का, राजस्थान का या आंध्र प्रदेश का? किस राज्य का गठन हुआ? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन, कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन डी, आंध्र प्रदेश का सर्वप्रथम भाषा के आधार पर गठन हुआ, यानी कि यह पहला राज्य है जिसका गठन भाषा के आधार पर किया गया। बघेली बोली का संबंध किस उपभाषा से है? राजस्थानी, पूर्वी हिंदी, बिहारी या पश्चिमी हिंदी? बताइए इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? क्या राजस्थानी हो जाएगा या पूर्वी हिंदी हो जाएगा? जी हाँ, आपका आंसर बिल्कुल सही है, पूर्वी हिंदी हो जाएगा जो इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, किस तिथि को हिंदी को राजभाषा बनाने का निर्णय लिया गया? 15 अगस्त 1947, 26 जनवरी 1950, 14 सितंबर 1948, 14 सितंबर 1950? बताइए साथियों इसका सही आंसर। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 14 सितंबर 1948 को। भारतीय संविधान में हिंदी भाषा को मान्यता कब प्रदान की गई? 14 सितंबर 1949 को, 14 सितंबर 1950 को, या 15 सितंबर 1949 को, या 15 सितंबर 1950 को? बताइए साथियों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 14 सितंबर 1949 को। ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। हिंदी आकृति की दृष्टि से निम्नलिखित में से किस प्रकार की भाषा है? एक प्रश्लिष्ट योगात्मक भाषा है, अयोगात्मक भाषा है, श्लिष्ट योगात्मक है या अश्लिष्ट योगात्मक है? बताइए इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? श्लिष्ट योगात्मक भाषा है, यानी कि ऑप्शन सी। कन्नड़ का संबंध किस भाषा परिवार से है? आर्य भाषा परिवार से, देव भाषा परिवार से, द्रविड़ भाषा परिवार से या भारोपी भाषा परिवार से? बताइए इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा, इसका सही आंसर ऑप्शन बी, यानी कि द्रविड़ भाषा परिवार से।
हिंदी की आदि जननी क्या है? पाली है, अपभ्रंश है, संस्कृत है या प्राकृत है? आदि जननी मीन्स वो होता है सबसे पुरानी, जिससे हिंदी का जन्म हुआ है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि संस्कृत से हिंदी का जन्म हुआ है। संस्कृत जो है हिंदी की सबसे आदि जननी है। हिंदी भाषा की कितनी विख्यात बोलियां हैं? 4, 10, 8 या 5? बताइए इसका सही उत्तर। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि 5 विख्यात बोलियां हिंदी भाषा की हैं। अगला क्वेश्चन, हड़ौती बोली है पश्चिमी राजस्थान की, पूर्वी राजस्थान की, दक्षिणी राजस्थान की या उत्तरी राजस्थान की? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बताइए। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। आपने चीटिंग कर ली क्योंकि यहाँ पर उत्तर लिखा हुआ था पूर्वी राजस्थान की। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 14 अक्टूबर को, 11 जून को, 14 सितंबर को या 15 सितंबर को? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा 14 सितंबर, यानी ऑप्शन बी। निम्नलिखित में से कौन भारोपी परिवार की भाषा नहीं है? मराठी, गुजराती, मलयालम या हिंदी? कौन सी नहीं है? जल्दी बताइए। अब थोड़ा तेज़ी से क्वेश्चन करेंगे क्योंकि क्वेश्चन काफ़ी हैं, ताकि जल्दी से जल्दी कर सकें हम। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, मलयालम। मलयालम भारोपी परिवार की भाषा नहीं है। हिंदी दिवस किस दिन मनाया जाता है? 11 जून को, 14 सितंबर को, 28 सितंबर या 10 सितंबर? ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी 14 सितंबर को मनाया जाता है हिंदी दिवस। टकसाली भाषा कहते हैं संस्कृत निष्ठ भाषा को, ग्रामीण भाषा को, परिनिष्ठ भाषा को या कृत्रिम भाषा को? यह यूपी टीजीटी और यूजीसी नेट में आया है और यूपी टीजीटी में पूछा गया है। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर बताइए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा परिनिष्ठ भाषा, यानी ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। निम्नलिखित में भाषा की प्रमुख प्रकृति कौन सी है? सरलता से क्लिष्टता की ओर, जटिलता से सरलता की ओर, भावों से विचारों की ओर या विचारों से भावों की ओर? बताइए इसका सही आंसर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि जटिलता से सरलता की ओर। उकार बहुला बोली मानी जाती है? अवधी, बघेली, भोजपुरी या छत्तीसगढ़ी? बताइए साथियों, सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, अवधी बोली उकाल बहुला बोली मानी जाती है। अगला क्वेश्चन, ध्रुपद गायन का संबंध किस भाषा से है? ब्रज भाषा से, राजस्थानी भाषा से, अवधी भाषा से या खड़ी बोली भाषा से? बताइए इसका सही आंसर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ब्रज भाषा से। अगला क्वेश्चन, राजभाषा आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन हैं? बाल गंगाधर तिलक, मुंशी आयंगर, बाल गंगाधर खेर, काका साहब कालेलकर? बताइए इसका सही उत्तर, जल्दी बताइए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, बाल गंगाधर खेर। हिंदी भाषा की उत्पत्ति हुई है वैदिक संस्कृत से, लौकिक संस्कृति से, सौरसेनी अपभ्रंश से या प्राकृत से? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सौरसेनी अपभ्रंश से। और यहाँ पर यदि पूछ लेता कि हिंदी भाषा की आदि जननी कौन है, तो वहाँ पर संस्कृत हो जाती। क्या हो जाती? संस्कृत। यहाँ पर लेकिन पूछा हुआ है कि हिंदी भाषा की उत्पत्ति तो किससे हुई है? सौरसेनी अपभ्रंश से हुई है। अगला क्वेश्चन, नीचे भाषा की 4 विशेषताएं दी गई हैं, इनमें से जो एक गलत विशेषता है उसे चुनिए। भाषा परिवर्तनशील होती है, भाषा पैतृक संपत्ति होती है, भाषा सामाजिक संपत्ति होती है, भाषा अनुकरण द्वारा सीखी जाती है? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि यह भाषा के संबंध में एक गलत विशेषता है, क्योंकि भाषा पैतृक संपत्ति नहीं होती। भाषा परिवर्तनशील होती है, यह एक सामाजिक संपत्ति होती है, यह अनुकरण द्वारा सीखी जाती है। अगला क्वेश्चन, किसी सीमित क्षेत्र में बोली जाने वाली स्थानीय भाषा को क्या कहते हैं? राष्ट्रीय भाषा, राजभाषा, बोली या उपभाषा? क्या कहते हैं?
तो इसको बोली कहा जाता है। इनमें से कौन सी राजस्थानी बोली नहीं है? मारवाड़ी, बुंदेली, मालवी या मेवाती? बताइए कौन सी नहीं है? तो बुंदेली राजस्थानी बोली नहीं है। बुंदेली उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड में बोली जाती है। मैथिली बोली के लोकप्रिय कवि हैं? कौन है? तुलसी, जायसी, विद्यापति या नंददास? बताइए इसका सही आंसर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा विद्यापति। अंगिका किस राज्य की बोली है? बंगाल, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश या बिहार? बताइए इसका सही आंसर, जल्दी बताइए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, बिहार की बोली है, राज्य बोली। ग्वालियर की बोली क्या है? बुंदेली, ब्रजभाषा, खड़ी बोली या कन्नौजी? बताइए ये उत्तर प्रदेश के ग्वालियर में कौन सी बोली बोली जाती है? कौन सी बोली बोली जाती है? बुंदेली बोली जाती है। अगला क्वेश्चन, हिंदी भाषा की बोलियों के वर्गीकरण के आधार पर छत्तीसगढ़ी बोली है? पूर्वी हिंदी, पहाड़ी हिंदी, पश्चिमी हिंदी या राजस्थानी हिंदी? कोई चीटिंग नहीं करेगा साथियों, वैसे तो आपने चीटिंग कर ही ली है। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी कि पूर्वी हिंदी। पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत कौन सी बोली नहीं आती है? छत्तीसगढ़ी, कौरवी, बुंदेली या ब्रज? कौन सी नहीं आती है? तो पश्चिमी के अंतर्गत छत्तीसगढ़ी नहीं आती है। अभी पिछले क्वेश्चन में ही हमने देखा यह एक पूर्वी बोली है। पश्चिमी हिंदी की कितनी बोलियां हैं? 3, 5, 4 या 2? बताइए कितनी बोलियां हैं? कितनी बोलियां हैं साथियों? 5 बोलियां हैं। कन्नौजी हिंदी की उपभाषा की एक बोली है? पूर्वी हिंदी की, पश्चिमी हिंदी की, राजस्थानी हिंदी की या पहाड़ी हिंदी की? बताइए साथियों इसका सही उत्तर कौन सा हो जाएगा, जल्दी बताइए। इसका सही उत्तर जो हो जाएगा वो हो जाएगा पश्चिमी हिंदी। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी बोली पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत पड़ती है? ब्रजभाषा, अवधी, बुंदेली या कन्नौजी? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा अवधी, पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत बोली जाती है। इनमें से पश्चिमी हिंदी की बोली कौन सी नहीं है? इसमें नहीं पूछा है साथियों, तो कौन सी हो जाएगी बताइए। क्या ब्रजभाषा हो जाएगी, बघेली हो जाएगी, कन्नौजी हो जाएगी या बुंदेली हो जाएगी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बघेली। खड़ी बोली हिंदी की उत्पत्ति हुई है किससे हुई है? मागधी अपभ्रंश से, सौरसेनी अपभ्रंश से, अर्धमागधी अपभ्रंश से या पैसाची अपभ्रंश से? बताइए इसका सही आंसर। तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी सौरसेनी अपभ्रंश से। अगला क्वेश्चन, सिंधी भाषा का संबंध किससे है? पैसाची से, आचड़ से, मगही से या सौरसेनी से? तो बताइए साथियों किससे है? ऑप्शन बी, यानी कि आचड़ से सिंधी भाषा का संबंध है। कौरी भाषा का उदय किससे हुआ है? पश्चिमी हिंदी से, राजस्थानी से, पूर्वी हिंदी से या बिहारी से? बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी बताइए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पश्चिमी हिंदी से। अगला क्वेश्चन, मगही किस उपभाषा की बोली है? राजस्थानी, पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी या बिहारी? किसकी है, जल्दी बताइए। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन डी हो जाएगा, यानी कि मगही किसकी है? बिहारी भाषा की है। शायद ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है, इसके पहले भी मैं करवा चुका हूँ। पूर्वी हिंदी का विकास इनमें से किस अपभ्रंश से हुआ है? ब्राचड़ से, अर्धमागधी से, खस से या मागधी से? बताइए इसका सही आंसर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अर्धमागधी से। अगला क्वेश्चन, बिहार की राजधानी पटना किस बिहारी बोली क्षेत्र में स्थित है? मैथिली, भोजपुरी, मगही या अंगिका? बताइए इसका सही आंसर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? क्या भोजपुरी हो जाएगा या मगही हो जाएगा? बताइए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मगही, यानी ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही आंसर है। अगला क्वेश्चन, हिंदी किस परिवार की भाषा है? सामी हामी, भारोपीय,
काकेशी या पावी? बताइए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा भारोपी। ये पहला क्वेश्चन ही था, ये भी रिपीट हो गया है। भोजपुरी बोली की उत्पत्ति हुई है अर्धमागधी अपभ्रंश से, मागधी अपभ्रंश से, सौरसेनी अपभ्रंश से या ब्राचंड अपभ्रंश से? इसका सही आंसर हो जाएगा मागधी अपभ्रंश से, यानी ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन, मेवाती किस उपभाषा वर्ग की बोली है? पूर्वी हिंदी, राजस्थानी हिंदी, बिहारी हिंदी या पहाड़ी हिंदी? बताइए इसका सही आंसर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी राजस्थानी हिंदी। अगला क्वेश्चन, हरियाणवी व बांगरू बोली किस अपभ्रंश से विकसित हुई है? पश्चिमोत्तर, सौरसेनी अपभ्रंश, अर्धमागधी, नागर अपभ्रंश या मागधी? तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए के साथ जाएगा, यानी पश्चिमोत्तर सौरसेनी अपभ्रंश से हरियाणवी और बांगुरी बोली का विकास हुआ है। अगला क्वेश्चन, कर्ता के साथ ने का प्रयोग न होना किस उपभाषा की प्रमुख विशेषता है? यह यूपी पीजीटी का क्वेश्चन है, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। पूर्वी हिंदी का, पश्चिमी हिंदी का, राजस्थानी हिंदी का या पहाड़ी हिंदी का? बताइए साथियों, इसका जो सही आंसर क्या हो जाएगा? क्या ऑप्शन बी हो जाएगा या ऑप्शन ए हो जाएगा? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि पूर्वी हिंदी। अगला क्वेश्चन, देवनागरी लिपि का सर्वप्रथम प्रयोग किस राज्य में हुआ माना जाता है? महाराष्ट्र में, उत्तर प्रदेश में, राजस्थान में या गुजरात में? बताइए इसका सही आंसर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, गुजरात में। कौन सी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है? बंगला, पंजाबी, मराठी या गुजराती? बताइए इसका सही आंसर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मराठी, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन, देवनागरी लिपि में स्वर वर्णों की कितनी संख्या है? बताइए साथियों, कितनी है इसकी संख्या स्वर वर्णों की? तो इसका सही आंसर 11 हो जाएगा, 12 हो जाएगा, 13 हो जाएगा, 14 हो जाएगा? बताइए। तो इसका जो सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी कि 11। स्वर वर्णों की संख्या 11 है। संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि के किस अनुच्छेद में वर्णित हैं? यानी कि संघ की जो राजभाषा हिंदी है और लिपि का जो वर्णन है वह किस अनुच्छेद में किया गया है? अनुच्छेद 343, 344, 345 या 346? बताइए साथियों, किस अनुच्छेद में किया गया है? तो इसका वर्णन किस अनुच्छेद में किया गया है? ऑप्शन ए, यानी 343वें अनुच्छेद में किया गया है। भारत में हिंदी को संविधान की किस धारा के अंतर्गत राजभाषा घोषित किया गया है? धारा 343 का 1, 343 का 2, 333 का 1 या 334 का 1? बताइए इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा, धारा 343 के ए के अंतर्गत राजभाषा घोषित की गई है। किसमें? संविधान में। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत हिंदी को संघ भाषा के रूप संघ की राजभाषा का दर्जा मिला है? तो इसका भी सही आंसर क्या हो जाएगा? 343, यानी ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन, किस तिथि को हिंदी को राजभाषा बनाने का निर्णय लिया गया? 15 अगस्त 1947, 26 जनवरी 1950, 14 सितंबर 1949 या 14 सितंबर 1950? तो किससे लिया गया है? 14 सितंबर 1949 को। संविधान के अनुच्छेद 351 में किस विषय का वर्णन है? संघ की राजभाषा का, उच्चतम न्यायालय की भाषा का, पत्राचार की भाषा का, हिंदी भाषा के विकास से संबंधित निर्देश? बताइए किसका वर्णन किया गया है? तो हिंदी भाषा के विकास से संबंधित निर्देश का वर्णन किया गया है। देवनागरी लिपि का विकास माना जाता है देववाणी से, खरोष्टी से, ब्राह्मी से या सिंधु लिपि से? किससे माना जाता है? बताइए साथियों, यह एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी ब्राह्मी लिपि से देवनागरी लिपि का विकास माना जाता है।
देवनागरी लिपि का विकास किससे हुआ? तो ब्राह्मी से हुआ। अगला क्वेश्चन, देवनागरी लिपि का विकास हुआ ब्राह्मी से हुआ। ये तीनों क्वेश्चन रिपीट हो गए हैं। अगला क्वेश्चन, देवनागरी लिपि की सबसे बड़ी विशेषता क्या है? हिंदी भाषा की लिपि होना, प्राचीन लिपि होना, अनेक भारतीय भाषाओं की लिपि होना, या सर्वाधिक वैज्ञानिक लिपि, एक ध्वनि के एक संकेत होना। बताइए इसका सही उत्तर। इसका सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा, यानी सर्वाधिक वैज्ञानिक लिपि होना। अगला क्वेश्चन, निम्नांकित में से कौन विशेषता देवनागरी लिपि की नहीं है? इसमें जैसा उच्चारण होता है वैसा ही लिखा जाता है, इसमें एक ध्वनि के लिए एक ही प्रतीक है, इसमें सिरोरेखा का प्रयोग महत्वपूर्ण है, विकास की दृष्टि से यह लिपि ब्राह्मी एवं खरोष्टी की समकालीन है। बताइए इसमें कौन सी नहीं है देवनागरी लिपि की विशेषता? इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो ऑप्शन डी हो जाएगा, यानी विकास की दृष्टि से यह लिपि ब्राह्मी एवं खरोष्टी के समकालीन है, जबकि इसका जो विकास हुआ है वो देवनागरी लिपि का विकास ब्राह्मी लिपि से हुआ है, इसलिए यही उसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, देवनागरी लिपि मूलतः क्या है? एक वर्णात्मक है, अक्षरात्मक है, चित्रात्मक है, या प्रतीकात्मक है? बताइए क्या है? तो यह एक क्या है? अक्षरात्मक है। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा गठित लिपि सुधार परिषद 28-29 नवंबर 1953 को हुई बैठक की अध्यक्षता की थी। किसके द्वारा की गई थी? तो तत्कालीन उपराष्ट्रपति डॉक्टर जाकिर हुसैन ने की थी। किसने की थी? तत्कालीन उपराष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने, वीवी गिरी ने, या वीडी जत्ती ने? किसने किया था? बताइए साथियों, इसका जो सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति कौन थे? सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी की अध्यक्षता में किया गया था। किसका? लिपि सुधार परिषद की स्थापना। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा सन 1947 में गठित देवनागरी लिपि सुधार समिति की अध्यक्ष कौन थे? धीरेन्द्र वर्मा थे, संपूर्णानंद थे, आचार्य नरेंद्र देव थे, या इनमें से कोई नहीं? बताइए इसका सही उत्तर, जल्दी बताइए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, आचार्य नरेंद्र देव। अगला क्वेश्चन, किस विद्वान ने देवनागरी लिपि के स्थान पर रोमन लिपि स्वीकार करने का सुझाव दिया? महात्मा गांधी ने, काका कालेलकर ने, सुनीत कुमार चटर्जी ने, या विनोबा भावे ने? बताइए इसका सही आंसर, जल्दी बताइए, नहीं आप लोगों को चालान करवा दिया जाएगा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पंजाबी लिपि है देवनागरी। पंजाबी की लिपि पूछा है, देवनागरी लिपि है, गुरुमुखी, फारसी, या रोमन? बताइए, जल्दी बताइए किसकी है, कौन सी है इसकी लिपि पंजाबी की? तो गुरुमुखी, ऑप्शन बी। संविधान के किस अनुच्छेद में हिंदी को राजभाषा तथा लिपि देवनागरी को स्वीकार किया गया है? इसका जो सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, यानी 343 अनुच्छेद में। मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा काल कब से कब तक है? 500 ईस्वी पूर्व से 1000 ईस्वी तक, 1000 ईस्वी से 21वीं सदी तक, 1500 ईस्वी से 500 ईसा पूर्व तक, या 500 ईस्वी से 1000 ईस्वी तक? बताइए इसका सही आंसर। तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए के साथ जाएगा, यानी 500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक। हिंदी आकृति की दृष्टि से निम्नलिखित में से किस प्रकार की भाषा है? प्रश्लिष्ट योगात्मक, अयोगात्मक, शिश्लिष्ट वियोगात्मक, या अशिश्लिष्ट योगात्मक? बताइए इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा शिश्लिष्ट वियोगात्मक, यानी ऑप्शन सी। हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? सौराष्ट्री, गुरुमुखी, देवनागरी, या ब्राह्मी? तो किस में लिखी जाती है? देवनागरी लिपि में। अगला क्वेश्चन, हिंदी के अतिरिक्त कौन सी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है? सिंधी, पंजाबी, बांग्ला, या नेपाली? बताइए कौन सी लिखी जाती है?
तो नेपाली भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। पंजाबी किसमें लिखी जाती है? गुरुमुखी में। ये आज का लास्ट क्वेश्चन है साथियों। सितंबर मास में 10वां विश्व हिंदी सम्मेलन भारत के किस शहर में आयोजित किया गया? नागपुर में, भोपाल में, नई दिल्ली में या जयपुर में? बताइए बताइए इसका सही आंसर। इसका सही आंसर हो जाएगा भोपाल में। किस शहर में? भोपाल में आयोजित किया गया। क्या आयोजित किया गया? विश्व हिंदी सम्मेलन। ये 10वां विश्व हिंदी सम्मेलन था, सितंबर महीने में आयोजित किया गया। साथियों, इस क्लास में यहीं तक। आपको हमारी क्लास कैसे लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, और क्लास को लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। मिलते हैं आपसे अगली क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।